नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी के बाद का है। दोनों की बहुत निजी ज़िंदगी का है, जिसे डिंपल कपाड़िया ने मीडिया के साथ साझा किया। और सालों पहले इंडिया टुडे मैगजीन को एक इंटरव्यू डिंपल कपाड़िया ने दिया था और उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो उस दौर में काफ़ी सुर्खियों में रही। उन्होंने कहा था कि हमारे घर की ज़िंदगी और खुशी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मेरी और राजेश की शादी हुई थी। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अपनी शादी के जिक्र पर डिंपल ने यह बयान दिया था। शादी से पहले करीब 5 महीने के रोमांस में शायद दोनों को एक दूसरे को जानने और समझने का वक्त नहीं मिला था। और जैसे जैसे शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, उम्र और मैच्योरिटी के फासले के अलावा दोनों के व्यक्तित्व के अंदर भी जो अंतर था वो उभर कर सामने आने लगा। डिंपल ने जब शादी की थी उस समय वो बॉबी की शूटिंग में व्यस्त थी। उनके हाथों पर लगी मेहंदी फिल्म के मशहूर गाने मुझे कुछ कहना है में नज़र भी आती है, अगर आप गौर से इस गाने को देखेंगे। फिर बॉबी की शूटिंग खत्म होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई। नवंबर 1973 में जब वो बॉबी के प्रीमियर पर पहुंची तो साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट हैं। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में सालों बाद कहा था कि बॉबी क्या थी, ये समझौतों की एक सीरीज थी। डिंपल ने बीच में शादी कर ली, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और कैमरे पर ये सब कुछ नज़र आने लगा था। इसलिए हमें प्रेम चोपड़ा का किरदार डालना पड़ा ताकि हम इस बात पर पर्दा डाल सकें कि डिंपल प्रेग्नेंट है। हमारे स्टार्स पर हमारा कोई कंट्रोल तो होता नहीं। किसने सोचा था कि डिंपल ऐसे राजेश खन्ना से बीच फिल्म में शादी कर लेंगी और प्रेग्नेंट हो जाएंगी। हमने तो नहीं सोचा था, राज साहब ने तो नहीं सोचा था। नवंबर 1973 में शादी से करीब 8 महीने बाद डिंपल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई और वो साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म की कामयाबी ने मेरा नाम जोकर की नाकामी से हिल चुके आर.के. बैनर में एक नई जान फूंक दी थी। जो नुकसान मेरा नाम जोकर बनाकर राज कपूर साहब को हुआ था उसकी सारी भरपाई बॉबी ने कर दी। ऋषि कपूर और डिंपल उस दौर में यूथ आइकॉन बन गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ज़बरदस्त संगीत पर सवार होकर बॉबी ने हिंदी सिनेमा को एक नई जुबान और स्टाइल दे दिया। यह फिल्म कई मायनों में एक ट्रेंड सेटर थी। जैसा कि शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉबी से पहले हिंदुस्तानी सिनेमा औरत और आदमी के बारे में होता था और बॉबी के बाद ये लड़के और लड़कियों के बारे में होने लगा। ये फ़र्क है बॉबी से पहले के सिनेमा में और बॉबी के बाद के सिनेमा में। वैसे तो ये फिल्म राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई थी, मगर रिलीज के बाद नौजवानों में जो क्रेज था वो सबसे ज़्यादा डिंपल का था। उस दौर में ऐसी खबरें छपीं जिसमें कहा गया कि राजेश खन्ना इन बोल्ड सीन्स को लेकर नाराज़ थे और फिल्म के रेशेस देखने के बाद उन्होंने राज कपूर से भी अपनी नाराज़गी जता दी थी। बॉबी के रूप में डिंपल नौजवानों की हार्ट थ्रॉब बन गई। उनका बिंदास एटीट्यूड, पोल्का डॉट्स वाली ग्लैमरस ड्रेस और ईयरफोन सरीखी हेयर स्टाइल पूरे देश की लड़कियों ने कॉपी कर ली। नौजवान के लिए डिंपल एक खूबसूरत फैंटेसी थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए डिंपल और ऋषि कपूर की जोड़ी एक तरीके से हॉट जोड़ी बन गई थी और लगातार लोग अब डिंपल और ऋषि कपूर के बारे में बात करने लगे थे। नौजवानों में तो डिंपल एक खूबसूरत फैंटेसी थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए डिंपल और ऋषि कपूर की जोड़ी हॉट प्रॉपर्टी थी। निर्माता डिंपल के दमकते भविष्य और स्टारडम की भविष्यवाणी कर रहे थे। एक टॉप स्टार बनने का रास्ता सामने खड़ा था। स्टारडम चुंबक की तरह उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। इसके बावजूद डिंपल ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक हाउसवाइफ बन गई। सुपरस्टार की बीवी इस नए टैग के साथ और अपने इस नए रोल को निभाने के लिए डिंपल ने सब कुछ छोड़ दिया। डिंपल ने बाकी हर रोल को ना कह दिया।
बिल्कुल वैसे ही जैसा उनके पति राजेश खन्ना चाहते थे। डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया भी था कि डिंपल ने उस वक्त एक फिल्म के डिंपल को तब 5 लाख रुपए मिल रहे थे और उनके मुकाबले पर उस दौर में दूसरी कोई हीरोइन, नई हीरोइन तो दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन डिंपल ने शादी की जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया। ये तमाम बातें डिंपल कपाड़िया के पिता राजेश खन्ना के ससुर चुन्नी भाई कपाड़िया ने कही थी। फिल्म पत्रकार भावना सोमाया के मुताबिक ये शादी शुरुआत से ही गलत साबित हुई। ये विडंबना ही थी कि राजेश खन्ना को लेकर डिंपल की शिकायतें वैसी ही थीं जैसी अंजू महेंद्रू के खिलाफ राजेश खन्ना की शिकायतें हुआ करती थीं। मैं जहां भी जाती मुझे बताया जाता कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं, लेकिन इनकी तरफ से मुझे एक तारीफ का शब्द भी सुनने को नहीं मिलता था और ऐसा लगता था कि इन्होंने मुझे देखा ही ना हो। ये बातें मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान उसी दौर में डिंपल कपाड़िया ने कही थी। राजेश खन्ना के लिए डिंपल क्या थी? अंजू की जगह लेने वाली कम उम्र की लड़की या फिर कपूर खानदान की होने वाली बहू जिसे उन्होंने हासिल किया था, या फिर वो उनके फैंस, उनकी ऑन स्क्रीन इमेज और ताकत का मिला जुला रूप थी। बॉबी के बाद चारों तरफ डिंपल के चर्चे थे, लेकिन राजेश खन्ना ने उस दौर में उनके अभिनय की तारीफ में शायद ही कभी कोई बात कही हो। किसी इंटरव्यू में तो कभी कुछ कहा ही नहीं। इंटरव्यू में तो खैर उन्होंने अपनी घर की निजी जिंदगी को भी कभी नहीं रखा। डिंपल ये तमाम बातें कहती हैं और वो ये भी कहती हैं एक इंटरव्यू में कि मैं हमेशा रिएक्शन का इंतज़ार करती रही, मगर वो कभी नहीं आया। मेरी सारी ताकत यही सोचने में निकल जाती थी कि वो क्या चाहते हैं या उन्हें क्या पसंद आएगा। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। मैं कितनी भी तेज़ चढ़ूं, वो हमेशा मुझसे कई पायदान आगे रहते थे। पति की चाहतों के आगे वो अपना आत्मसम्मान झुकाती रही थीं। उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। वो वही पहनती थीं जो राजेश खन्ना को अच्छा लगता। उन्हीं लोगों से मिलती थीं जिनसे राजेश खन्ना मिलना पसंद करते। राजेश खन्ना और डिंपल की पहली बेटी ट्विंकल का जन्म संयोग से राजेश खन्ना के जन्मदिन यानी कि 29 दिसंबर के दिन हुआ। प्रशांत रॉय जो राजेश खन्ना के करीबी थे, वो बताते हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया कि काका जी ट्विंकल को प्यार से टीना बुलाते थे। बचपन में वो बहुत बीमार रहती थी। काका जी सारे काम छोड़कर उसे खुद डॉक्टर महेंद्र के पास लेकर आते। टीना को बहुत प्यार था उनका टीना पर। डिंपल का पूरा समय अब बेटी की देखभाल में बीतने लगा। नई जिम्मेदारी में वो व्यस्त हो गई थीं। अच्छा होता अगर उनकी निजी जिंदगी को निजी रहने दिया जाता, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर फिल्म पत्रिकाओं का हिस्सा बनने लगी। ये खबरें बार बार सिर उठाती रहीं। कई निर्माता डिंपल को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया कि डिंपल भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं और इस बात के लिए उन्होंने अपने पति राजेश खन्ना को राज़ी करने की पूरी कोशिश की है। वो जुटी हुई हैं। मगर राजेश खन्ना कभी ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर देते थे जब भी उनसे सवाल होता। उनके मुताबिक तो हाउसवाइफ बनने का फैसला भी खुद डिंपल का है। शादी के बाद स्टारडस्ट को दिए उसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था कि डिंपल को देखिए, हीरोइन के रूप में बड़े बैनरों और स्टार्स के साथ कई फिल्में साइन करने के बावजूद असली त्याग तो उसने किया है। मुझे उसे ये सब छोड़ने के लिए कहना तक नहीं पड़ा। उसने अपनी मर्जी से मेरे प्यार की खातिर ये सब छोड़ा क्योंकि वो मेरी बीवी बनना चाहती थी और कुछ नहीं। अब मर्जी किसकी थी, फैसला किसका, ये समझा जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में इस सवाल का शायद जवाब सबको पता था। शादी के बाद तीसरे साल तक आते आते डिंपल बुरी तरह परेशान और असंतुष्ट रहने लगी थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी ज़िंदगी का क्या करें। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। और प्रशांत रॉय जो राजेश खन्ना के करीबी थे, वो बताते हैं कि काका जी को दूसरे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस थी कि लड़का होगा। मगर 27 जुलाई 1977 को राजेश खन्ना की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बुकर्क के मुताबिक राजेश खन्ना, जिन्हें एक बेटे की उम्मीद थी, उन्होंने कई महीने तक
अपनी दूसरी बेटी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। परिवार इस लड़की का नाम तक रखना भूल गया था। बाद में इसका नाम रिंकी रखा गया। प्रशांत बताते हैं कि शुरुआत में तो राजेश खन्ना इस बात को लेकर उखड़े उखड़े से रहे कि दूसरी संतान लड़का नहीं है। उस दौर में उनका करियर भी बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन बाद में नन्ही रिंकी की शरारतों ने उनका दिल जीत लिया। वो अपनी दोनों बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, हर बाप की तरह, लेकिन उनके दिल में कसक थी कि काश बेटा होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।